अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस संदर्भ में एक संवैधानिक निकाय की इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। दूसरी ओर राष्ट्रीय आयोग जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, अल्पसंख्यक आयोग 1993 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण 2007 में संवैधानिक आयोग न होकर संवैधानिक आयोग क्योंकि इनकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया है। आयोग का उद्देश्य मूलतः संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसूचित जातियों के जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकार की नियुक्ति का गठन उपबंध कराता है, जो कि अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण के संबंध में सभी मामलों का निरीक्षण करे तथा उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रीय के समक्ष प्रस्तुत करे। उसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उपयुक्त कहा जाएगा, उसे उपयुक्त कार्य को सौंपने जाएगा। 1978 में सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के समाज के लिए एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आयुक्त का कार्यकाल के अस्तित्व रहना। 1987 की सरकार ने एक अन्य संकल्प के लिए आयुक्त के कार्यों को संशोधन किया तथा आयोग का नाम बदलने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया। बाद में 1990 में 65वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष अधिकार के साथ एक उच्चतम न्यायालय बहुराज्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। इस संवैधानिक आयोग से अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के साथ ही 1987 के सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थापना किया। पुनः 2003 में 66वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जो कि किया गया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्राष्ट्रीय नामक दो नए आयोग बना दिए गए। वर्ष 2004 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को अस्तित्व में आयोग में से एक अध्यक्ष उपलब्ध एवं 3 अन्य सदस्य हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा आदर्श एवं मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल की राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। आयोग के कार्य निम्नानुसार है। अनुसूचित जाति जनजाति के संवैधानिक संरक्षण के संबंधित सभी मामलों का निरीक्षित एवं अधिकारित करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। अनुसूचित जनजाति के हितों के उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच, हड़ताल एवं सुनवाई करना। अनुसूचित जनजाति सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता निभाना तथा एवं उचित परामर्श देना तथा संघ अधिकारी प्रदेशों के एवं अन्य राज्यों में से उनके विकास के संबंधित कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना। इनके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं नए राज्य के बारे में राष्ट्रीय प्रतिवर्ष जब आवश्यकता प्रवेश की प्रस्तुत करता है। इस संरक्षण पर उपयोग के संदर्भ में कई केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कराया जाए तो इस संबंध में आवश्यकता सिफारिश की तथा अनुसूचित जाति के लिए समय
विकास तथा विकास के लाभ के लिए प्रयास। यदि राष्ट्रपति आदेश दे दो अनुसूचित जाति एवं जनजाति सामाजिक विकास के हितों के संरक्षण एवं संवैधानिक संरक्षण के संबंध में सौंपे गए किसी अन्य कार्य को संपन्न करना। आयोग का प्रतिवेदन। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। वो जब भी उचित समझे अपनी रिपोर्ट में दे सकती है। राष्ट्रीय इस रिपोर्ट को संवैधानिक राज्यपालों को भी भेजता है, जो कि उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखाया जाए और उसके साथ ही राज्य के संबंधित सिफारिश पर भी की गई के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश की स्वीकृति की गई है तो स्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन होना। राष्ट्रपति किसी भी राज्य सरकार से संबंधित किसी आयोग की रिपोर्ट की भी राज्य के राज्यपाल के पास भेजते हैं। राज्यपाल चाहे आयोग की स्थापना पर भी की गई कार्रवाई पर उल्लेख करते हुए ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। इस ज्ञापन के सभी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जाने के कारण भी होना चाहिए। आयोग की शक्तियाँ। आयोग को अपने आयोग को स्पष्ट संपन्न करने की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। 2018 तक आयोग की अपेक्षा की जाती थी कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग OBCS के लिए उसी प्रकार कार्य करना रहे जो उसी दायित्व के 2002 में संविधान संशोधन 2018 द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया। जब आयोग किसी कार्य की जांच हड़ताल कर रहा है तो या किसी शिकायत की जांच कर रहा तो इसे दीवानी न्यायालय शक्तियाँ प्राप्त होती है। यह दायित्व की जा सकती है कि विशेषकर निम्नलिखित मामले में है। भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति के सम्मान करना, हाजिर करना तथा शपथ कर उसकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर समक्ष ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना है। सामाजिक दस्तावेज की परीक्षा के लिए सामान निकालना, कोई अन्य विदेशी राष्ट्रपति निकाय द्वारा स्थापित करे। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण निम्नलिखित विषय पर भी आयोग उसे परामर्श करेगी। यह आयोग अंगर भारतीय समुदाय से संबंध में उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार की वह अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी करता है। दूसरे शब्दों में आयोग अंगल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण एवं अन्य विभिन्नता संरक्षण के संबंध में जांच करेगा और उस पर अनेक संबद्ध राष्ट्रपति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।